बाद सदा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, फिर कह दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हो नाज क्यों न इसको नियाजी नसीब पर, हो नाज क्यों न इसको नियाजी नसीब पर, अरे जिसको भी मिल गया है मदीना हुजूर का। और नबियों में जैसे अफजल, नबियों में जैसे अफजलो आला है मुस्तफा, नबियों में जैसे अफजलो आला है मुस्तफा, अरे शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। और शायर फरमाते ये हैं कि जब से कदम पड़े हैं रिसालत माँ के, जब से कदम पड़े रिसालत माँ के, अरे जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। और फिर क्यों न हो कि मेरे और तेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अरे पहले दौर के जितने भी उम्मती गुजर गए हैं और गुजरे हैं, अरे हर एक उम्मती के लिए इबादत मखसूस जगह पर किए जाते थे, मगर मेरे और तेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाते हैं जिस दिन से जुइलत लियल अर्द मस्जिदन, के जिस दिन से आमना के लाल के कदम इस जमीन में लग गए हैं, रब्बुल आलमीन ने सारे जमीन को पाक फरमा दिया है। रब्बुल आलमीन ने सारे जमीन को पाक फरमा दिया है। जुइलत लियल अर्द मस्जिदन, के याद रखो कि हम उस नबी के उम्मती हैं। वो कहा ना सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा। तो याद रखो इस आला में बहुत बात है, बहुत राज छुपी हुई है। बात ये है कि समझने की गौर और फिक्र होनी चाहिए। हम कोई आम नबी के आम उम्मती नहीं हैं। अरे जिस जगह पर मुस्तफा के कदम पड़ जाए वो जगह आला और बाला हो जाए, और जिस
सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाए, जो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से मामूर हो जाए, फिर वो सीना भी ऐसा सीना हो जाता है कि मैं मुख्तसर एक बात अर्ज करता चलूं। सूरे नून में अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदों से शाहरग से ज्यादा, अब ये तफसीर अल्लामा साहब बताएंगे, मैं मफहूम आपको अर्ज करता चलूं कि मुझे ये बात याद आ गई ना, इश्क़ मुस्तफ़ा की बात से मुझे सूरे नून की वो आयत मुबारका की वो बात याद आ गई, उसका मफहूम पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम इरशाद फरमा रहा है, ऐ बंदे मैं तेरे शारक से ज्यादा करीब हूँ। मौला कितना करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम इरशाद फरमाता है, मैं ये शारक इस जगह को कहते हैं, इस जगह को कहते हैं। मौला फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरे शाहरग से ज्यादा करीब हूँ। मौला कितना करीब है। अब मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ, एक गौर व फिक्र देना चाहता हूँ। अब जब ज़बा करते हैं, किसके नाम पर हम ज़बा कर रहे होते हैं, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब ये शारक है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, इस पर छुरी फेरी जा रही है। अब जब छुरी फेर दी जाती है, शारक कट जाता है, फिर भी वो जानवर वो जगह पर तड़प रहा होता है, तो पता चला अभी जान नहीं निकला, यानी जान बाकी है। तो अपने महबूबे मुकर्रम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम इरशाद फरमाता है, ये जो मेरा महबूब है ना, ये जो आमना खलाल है, ये जो हसन हुसैन के बाबा है ना, ये जो सिद्दीक के आका है ना, ये उमर के जो आका है, ये उस्मान व अली के जो आका है ना, ये जो मेरा महबूब है, ये बंदे आदम तू याद रख ले। कुरान कह रहा है, रहमान की बात कर रहा हूँ, कुरान से कर रहा हूँ, साहिबे कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम इरशाद फरमाता है, ये जो मेरा महबूब है ना, ये मेरे बंदे, मेरा महबूब मेरे बंदों के जानों से ज्यादा करीब है, करीब है। तो पता चला ये शाहरग कट भी जाए, तो बंद वो जानवर वो जिस्म में जान रहती है, मगर जिस जिस्म से जान निकल जाए, फिर वो जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो पता चल गया इस बात से कि जिस दिल में फिर इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं होगी, जिसका दिल मुस्तफ़ा के इश्क़ से मामूर नहीं होगा, याद रख लो फिर वो जान तो रहेगी मगर वो रूह मुर्दा हो जाती है। क्योंकि शारक कट भी जाए फिर भी जान रहती है, मगर जब जान निकल जाती है ना, फिर वो जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो रब्बे रहमान ने फरमाया कुरान में अपने महबूबे मुकर्रम के बारे में कि ये जो मेरा महबूबे मुकर्रम है, ये मेरे बंदों के जानों से ज्यादा करीब है। और अपने बारे में इरशाद फरमाता है कि मैं शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। तो गोया पता चला कि आप इश्क़े मुस्तफ़ा की मजलिस पे आए बैठे हैं ना, फिर मोहब्बत के साथ क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह? फिर कह दे एक बार अल्लाहु अकबर कह दे, अल्लाहु अकबर। कि मैं वो इस अशार के साथ जनाब अल्लामा सिराजुद्दीन अवैसी को खताबत शरीफ के लिए देना चाहूंगा कि आंखों में बस गया है
मदीना हुजूर का। आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। और फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। जनाब अल्लामा सिराजुद्दीन अवीसी साहब नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबार आलिया माजी सरकार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान, उसके एहसानात के तुफ़ैल आज मैं और आप तमाम हज़रात अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब और उसके तमाम महबूबीन का ज़िक्र करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को चुना। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस माइक के ज़रिए जहाँ तक आवाज़ जा रही है, तमाम हज़रात तो इस पंडाल में नहीं बैठे, मगर जो बैठे हैं उनको अल्लाह ने चुना है। जो बैठे हैं उनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुना है। लिहाजा अपने इस वक़ार पर रश्क करें और इससे एक इबरत भी लें कि अल्लाह ने जब चुना है तो अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की तामील भी करना हमारे लिए ज़रूरी है। चंद बातें आप तमाम से गोश गुजार करूँगा। यासीन भाई की हुक्म के मुताबिक मैं काफ़ी बीमार भी था और जो है कुछ मामलात की वजह से अपने मुर्शिद खाने में हाजिर नहीं हो सका। ये मेरी नाअहली है, मेरी कमज़रफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआफ़ फरमाए। उससे कबल मैं नात शरीफ के 2 अशार पढ़ना चाहता हूँ। हो सके तो साथ मिलकर पढ़िएगा। दुरूद पाक सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने है वो जान के जान है तो जान है
मुहम्मदिन तेरी राह में जान दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जान दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जान दिए जा रहा हूँ। यूं जीने का सामा, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जान दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जान दिए जा रहा हूँ। नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, शेर बड़ा जो है ना वैसे देखा जाए तो खुश्क है, इसको समझें। हदीस पाक है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफा एक बाजार से गुजर रहे थे तो आपको एक घोड़ा पसंद आ गया और वो घोड़ा जो बेच रहा था वो यहूदी था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे उस घोड़े की बै करने गए, यानी सौदा करने गए और बात तय पाई कुछ रकम पर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम यहीं ठहरो, मैं रकम लेकर आता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रकम के लिए गए नहीं, तो पीछे ये यहूदी के पास एक और शख्स आया, कहता है ये घोड़ा मुझे बेच दो। वो यहूदी कहता है मैंने बेच दिया। कहते हैं कि भाई कितने में बेचा? बताता है कि इतने में बेचा है। कहने के इससे ऊपर ले लो, मुझे बेच दो। उसने यहूदी क्या किया, वो घोड़ा बेच दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रकम लेकर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रकम दिया। हुजूर ने रकम दिया और कहा कि घोड़ा दो। कहते हैं वो तो मैंने बेच दिया। कहने के ऐसे कैसे बेच दिया? तुमसे मेरी बात हो चुकी थी, बै हो चुका था, बै मुनक्किद हो चुका था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते नहीं हमारे बीच कोई बै नहीं हुआ, हमारे बीच कोई बै नहीं हुआ, लिहाजा अगर आप कहते हैं बै हुआ है तो आप गवाह पेश करें, क्योंकि मैं तो कसम खाने के लिए तैयार हूँ। वो यहूदी की तो कसम की कोई वैल्यू नहीं है। वो यहूदी कहने लगा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपके पास कोई गवाह है तो लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं खामोश खड़े रहे। वहां से एक सहाबी गुजर रहे थे जिनका नाम हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला, वो करीब आ गए। कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। अब वो यहूदी तो झूठा साबित हो गया। बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा से कहा कि तुम तो वहां मौजूद भी नहीं थे जब हमारे दरमियान बै हुई, तो तुमने गवाही कैसे दी? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने खुदा को नहीं देखा, हमने नहीं जाना कि खुदा कौन है। आपने बताया खुदा वहदहु ला शरीक है, हमने मान लिया। हमने जन्नत को नहीं देखा, आपने बताया जन्नत ऐसा है, उसमें नहरें हैं, उसमें बागात हैं, हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा, आपने जिस तरह बताया हमने मान लिया। लिहाजा जो कुछ भी आपने बताया है वो हमने माना है। तो यहाँ जो बै हुई है वो भी हकीकत है, बै हुई है, लिहाजा इस पर मैं गवाही दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा की इस बात पर आपने इरशाद फरमाया कि आज से खुज़ैमा की एक की गवाही दो के बराबर। अब आप ये शेर समझें, अब आपके समझ में आएगा। कहते हैं नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो किए जा रहा हो, जो तुम कह रहे हो किए जा रहा हो, तेरी राह में
कसामा किए जा रहा हो तेरी हमें दिए जा रहा हो। आखिरी शेर जो मांगा है मैंने वो तुमने दिया है, जो मांगा है मैंने वो तुमने दिया है। मैं सदक़ाए ज़हरा, मैं सदक़ाए सैयदा लिए जा रहा हूँ तेरी राह में दिए जा रहा हूँ। बाबा ज़बरन के सुभान अल्लाह। इसी में मेरा बयान अनात दोनों हो गया। मैं ऐवान से अगले सना खान को दावत अनात दूंगा जो कि किसी तारीफ की मुहताज नहीं, बहुत ही खुश इल्हान खुश आवाज़ सना खान। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ में खैर व बरकतें अता फरमाए। जनाब हमजा शुईब कादरी इस ख्याल के साथ कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। वो पुल जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, एक मकाम पर फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। रजा पुल से अब उस पुल से किस तरह वजद करते गुजरेंगे? कहते हैं वजद उस वक्त होता है जब सामने महबूब हो, सामने महबूब हो, सामने यार हो। लिहाजा जब सामने महबूब होगा, महबूब के लब पर रब पे सल्लम होगा तो बंदा झूमते हुए उस पुल से गुजर जाएगा। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। लिहाजा पुल से गुजरना सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो हुजूर से मोहब्बत करता है। हुजूर से मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सच्ची पक्की हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैरुल बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। जनाब हमजा शुईब तमामी हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे यासीन भाई का, जिनकी मोहब्बत कि वो इस नाचीज़ को हर माह अपनी महफिल में याद रखते हैं। अल्लाह पाक हमारे यासीन भाई की और हमारे हाफिज़ साहब की मोहब्बत को सलामत रखें। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत के साथ और इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। खुदा ने कलमे में खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है कि अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है, अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। ये और बात कोई अमल करे न करे, नमाज में भी दुरूदो सलाम रखा है। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो करीने से तो हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि बोले सुभान अल्लाह। एक कलाम जो मेरा दिल कर रहा है आज मैं आप तमाम के सामने पेश करूं। मशहूर ज़माना कलाम है और आप तमाम ने सुना तो होगा ही लाज़मी, और एक ना एक बार पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं तो गुनगुनाया तो होगा ही। तो मेरे साथ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सुरूर आएगा। सुनिए फरमाते हैं शायर, हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। 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 कहाँ है अर्शे मौला, कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते
बा हुजूर जानते हैं के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में। बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। हाँ के यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? बोले सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दुनिया के तो मयार सभी देख रहे हो, अल्लाह का मयार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ गए, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। बोलें सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मज़ा जब सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले। हुजूर अर्श पर गए, पहला आसमान पार किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे हुजूर इससे आगे एक कदम भी गया तो जलकर राख हो जाऊंगा। हुजूर ने कहा जिब्रील तुम्हारा सफर यहीं तक का था, अब आगे की मंजिल मैंने खुद तय करनी है। बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेंगे
फरमा है, साहबा किराम साथ हैं, हुजूर ने निशान लगा दिया, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा, यहाँ शैबा। अभी जंग हुई नहीं है लेकिन हुजूर ने पहले ही निशान लगा दिया। बोले सुभान अल्लाह। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। कहाँ गए अर्श मौला हुजूर जानते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुझे हमारे राशिद भाई ने एक कलाम की फरमाइश की है, उससे पहले एक कलाम चंद अशार में पेश करता हूँ। बोलें सुभान अल्लाह। आप इतनी अच्छी तरह सुन रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि कलाम में पेश करूं। फरमाते हैं शायर, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, बस बस मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, लेकिन मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मैं गलियां रूड़ा कूड़ा पर मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, ये समझता हूँ शायर ने मेरे लिए ये शेर लिखा है। बोलें सुभान अल्लाह। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। जो तुम्हारा नहीं उसे हमने आका जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है, अपने दिल से निकाल रखा है। उनके कदमों उनके कदमों में मौत आ जाए। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। उनके कदमों में मौत आ जाए, बस बस यही एक सवाल रखा है, बस यही एक सवाल रखा है। मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, बोले सुभान अल्लाह। सर से लेके सीने तक मौला हुसैन हुजूर की शबी, मौला हसन हुजूर की शबी, और सीने से लेके पांव तक मौला हुसैन हुजूर की शबी। सुनिए आला हज़रत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा
तेरा एजाज कब का मर जाता आका, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफा ने की फरमाइश पर पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का लिखा हुआ कलाम फरमाते हैं। हाँ, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को गम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। अपने बंदे को दुनिया में इज्जत देता है, दौलत देता है, शौहरत देता है, हर नेमतें उसे देता है, फिर कुछ हासिदीन हो जाते हैं, उससे हसद करने लगते हैं, बस चाहते हैं किसी तरह मिलकर इसकी कश्ती डुबो दें। साहब कहते हैं उसकी कश्ती कौन डुबो सकता है जिसकी कश्ती को खुद मोहम्मद अरबी का सहारा हो। पीर साहब ने शेर लिखा, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। आदमी हौसला हारे न परेशानी में, आदमी हौसला हारे न परेशानी में, हर बला काम बिगड़ जाता नादानी में, डूब सकती नगी तूफान की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। एक बार और बोले सुभान अल्लाह। बोसाए दर से हमें रोकता क्यों है दरबार, हुजूर की जालियों का बोसा लेने से रोक दिया जाता है। पीर साहब कहते हैं बोसाए दर से हमें रोकता क्यों है दरबार, वो खुद नहीं आए हैं मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए हैं आका के बुलाए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। नारा हैदरी मौला हैदर की, मौला हैदर की मैं शान पे बारी जाऊं, वो एक ही हाथ से खैबर को उठाए हुए हैं, एक ही हाथ से खैबर को उठाए हुए हैं। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझे मुनकिर, अली के हाथ से खैबर उखाड़ देता है, एक ही हाथ से खैबर को उठाए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब,
क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अरे अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। दिल को गम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। सब कह दे सुभान अल्लाह, फिर कह दे सुभान अल्लाह। 12वीं वाले के सदके 12 मिनट इंशाअल्लाह। उसके बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह हम शुएब अभी साहब पढ़ेंगे। उससे कबल मैं मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। काबिल नाज है वो नमाज के जिसमें तेरा ख्याल हो। काबिल नाज है वो नमाज के जिसमें तेरा ख्याल हो। अरे दिलो दिमाग के सामने आका बस तेरा ही जमाल हो। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत के साथ। एक तो ये कैमरा की आंख है ना, और एक कैमरा हमारा मदीने में। तो मिलकर पढ़िए ना साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब। अब जो चमकना चाहता है वो तो मेरे साथ मिलकर पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मुख्तसर, I know we have a short time because of already we have a lot of things to do in our life, so I know, but please concentrate my point, what I saying in front of you all. So please, जो चमकना चाहता है वो तो मेरे साथ मिलकर पढ़ेगा ना। चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये बात फैक्ट है, शुएब जैसा नहीं पढ़ सकता, मगर ये बात भी हकीकत है। मैं तो किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने और आपके आका की बात कर रहा हूँ ना। तो मिलकर पढ़ लीजिए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और इमाम ने क्या खूबसूरत अकीदा दिया और फरमाते हैं, हाँ जो तुम मुर्दा कहे कि वो मुर्दा है, ला तो जिंदा है, ला तो जिंदा है, ला जिंदा है, ला जिंदा है, ला तो जिंदा है,
यहाँ पर बात मेरी ने कहा, मेरे कहा, जहां जमा का सीरा यूज किया। मेरे में फकत मैं है, मगर मेरे में बात पूरी उम्मत को शामिल कर दिया। अब जो आशिक होगा, जो मुस्तफा करीम को हयात नबी मानेगा, अल्लाह की अता से जिंदा नबी मानता है, वो कहेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब लोग ऐसे भी हैं जिनको शक है कि मुस्तफा इधर नहीं, मुस्तफा इधर नहीं, मगर ये बात भी याद रखो, अहले सुन्नत का नजरिया ये है, हाँ मुस्तफा कायनात में हर जगह हर शय पे अल्लाह के हबीब मुकर्रम रूहानी तौर पर हाजिर व नाजिर है। और मेरे मुर्शिद करीम ने क्या खुश, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये अशार शरीफ जो है मैंने सुना, और क्या खूबसूरत अकीदा दिया कि यूं न कहो के आका नहीं, यूं कहो के आका नहीं, यूं न कहो के आका नहीं, अरे यूं कहो के आका नहीं, अरे वो जान है सारे जहान के, वो न हो तो कोई जहान नहीं, भला औला बेकमाल ही कशफ़ दुजा बेजमाल ही हसन जमीउ क़िसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। अब कुछ लोगों को ये शक भी है कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जतो करीम ने किस शय का इल्म अता किया है। आओ कुरान मजीद फुरकान हबीब के दामन से वाबस्ता होकर समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, कुरान मजीद फुरकान हबीब उसी को फैज़ देगा, उसी को नूर देगा जो दामने मुस्तफा से लिपटा यगाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अब कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस मुख्तसर कि रहमान वही है जिसने आप सरकारे आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान की तालीम दी। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं की, अब आगे चलते हुए कुरान हमें बताता है वनज़लना अलैका किताबत लिकुल्लि शै। अब कुरान
साहिब कुरान के बारे में फरमा रहा है कि और हमने वो अजीम किताब आप पर नाजिल फरमाया जो हर चीज का वाज़े बयान है। अब कुरान मजीद फुरकान हबीब में अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम ने हर शय का जिक्र फरमा दिया है। मैं किसी ऐसे बंदों के सामने जिक्र मुस्तफ़ा नहीं कर रहा जिसके दिल में इसके मुस्तफ़ा ना हो। अरे उसके सामने मैं जिक्र मुस्तफ़ा नहीं कर रहा जो यहाँ पर मुस्तफ़ा करीम का उम्मती नहीं होगा। अरे जरा बताओ ना, ईमान से बताओ ना, कुरान पर सबका ईमान है या नहीं है? कहो ईमान है ना? तो फिर बताओ अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम ने कुरान में हर शय का जिक्र कर दिया है। अब कुरान में अव्वल से लेकर आखिर तक हर शय का जिक्र है। ए बनी आदम, तू इस बात को तो मानता है कि अल्लाह ने कुरान में हर शय का जिक्र रख दिया है, मगर ये कैसे मुमकिन है? इट इज नॉट पॉसिबल कि कुरान में तो तू मान रहा है कि कुरान में हर शय का जिक्र है। अरे जिस सीने मुस्तफा में कुरान नाजिल किया जा रहा है, जिस जिस्म मुस्तफा पे कुरान नाजिल किया जा रहा है, ये तेरी और मेरी बख्बख्ती हो सकती है, ये उस बंदे की बख्बख्ती हो सकती है जो ये बात तो कहे कि कुरान में हर शय का इल्म है, मगर जिस पे कुरान उतर रहा है उसको इल्म गैब का इल्म नहीं है। ओ मेरे नादान दोस्त, जिस तरह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम ने हर शय का जिक्र फरमा दिया है ना, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, जहां पर मेरी गलती होगी ये इस्लाह भी फरमा देंगे, मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। अरे ये कैसे मुमकिन है कि कुरान में तो हर शय का जिक्र मौजूद है, मगर तेरी और मेरी बख्बख्ती हो सकती है। तू ये कहे कि मेरे मुस्तफ़ा को इस बात का इल्म नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को इस बात का इल्म है। अरे ये कैसे मुमकिन है कि कुरान में बात हर शय का जिक्र मौजूद है, मगर ये मैं कैसे मान लूं कि साहिब कुरान के पास इल्म नहीं? अरे ये तेरी और मेरी बख्बख्ती है। रब ने कुरान में हर शय का जिक्र इसलिए रख दिया है क्योंकि साहिब कुरान ही के सदके उस रहमान ने कुरान को नाजिल फरमा दिया है। अब कहो ना सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह, कहो अल्लाहु अकबर, कहो एक बार मिलकर अल्लाहु अकबर। अब ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बात गौर व फिक्र है। जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हबीब का नज़ूल होते रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम ने ये हर गैब हर शय का बयान कर दिया। गोया पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत व करीम ने अपने महबूब मुकर्रम को बराह रास्त हर शय का इल्म अता कर दिया है। जिस तरह कुरान पाक का हर इल्म नज़ूल होता रहा, यानी जिस तरह कुरान पाक नज़ूल होता रहा, अल्लाह ने कुरान पाक की तकमील के साथ मुस्तफ़ा करीम को हर शय का इल्म अता कर दिया है। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात आगे चलते हुए कुरान फिर कहता है तिल्का मिन अम्बा गैब की खबरों में से है जो हमने आपके तरफ वही की है। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, और वो नबी मुहतशम
वो नबी मुहतशम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम गैब के बताने में बिल्कुल बखीर नहीं है। मैं अब एक बात कहता हूँ और प्यार से और मोहब्बत की दुनिया में मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात कैटेगोरिकल क्लियर वाज़े हो गई है कि कुरान में अल्लाह ने हर शय का इल्म रख दिया है और अपने महबूबे मुकर्रम को हर शय का इल्म कुरान के जरिए अता कर दिया है। क्या ये हदीसे मुबारका नहीं है कि मुस्तफा करीम ने आखिरी जन्नतियों के जन्नत तक और आखिरी दोज़खियों के दोज़ख तक की खबर हमें अता कर दी है। और ये कोई और रिवायत नहीं कर रहा, ये वो रिवायत कर रहे हैं जो उमर बिन खत्ताब है, जिसकी हुक्मरानी 22 लाख मुरब्बा जमीन पर थी और है और रहेगी। याद रखो कि मुस्तफा करीम का चर्चा उस वक्त भी था, इस वक्त भी है, अरे उस वक्त भी रहेगा जब कायनात में कुछ भी न था भी न था। याद रखो ये कुन का मुराद कहां से है? जब कायनात में कुछ भी था न था कुछ भी न था। एक तरफ नूरे, एक तरफ कब क्या लिखा था जब कायनात में कुछ भी न था भी न था। एक तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गोया पता चला इसके मुस्तफा की दुनिया में जीने वालों, ये बात याद रखो, मेरा और तेरे मुस्तफा, मेरी और तेरे मुस्तफा उस वक्त भी थे जब कायनात में कोई भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं था। और उस वक्त भी तेरे और मेरे मुस्तफा का जिक्र बुलंद होगा जब कायनात में कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं होगा। उस वक्त भी वो रब्बुल आलमीन और उसके मलाइका आपके और मेरे महबूबे मुकर्रम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम पर उस वक्त भी दरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे होंगे। ये ना समझ बैठना कि तू और मैं जिक्र नहीं करे तो जिक्र मुस्तफा नहीं होगा। अरे कायनात में ये मौलाना जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि ये कायनात में हर शय, ये हवा, ये फिजा, ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, हर शय अल्लाह का जिक्र कर रही है। अरे अल्लाह का जिक्र कर रही है ना, अरे हर शय अल्लाह का जिक्र कर रही है और वो रहमान अपने महबूब का जिक्र फरमा रहा है। जिंदाबाद जमाना बड़े शौक से सुनता रहा, हमी सो गए दास्तां कहते वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए और आका दो जहां पर दर्दो सलाम के नजराने पेश करें। मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ ज़ौफ़िगर दीनो दुनिया का चाँद आया
जिस वक्त मसूद बतवा का चांद जे सोगानी घड़ी चमकाता है बागा चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे पड़ गई जिस पे मग़शर में बख्शा गया देखा जिस समत अब्रे करम छा गया रुख जिधर हो गया ज़िंदगी पा गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पतली बूढ़े कुद्स की पतिया उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम वो ज़फ़ा जिसको सब कुल की कुर्जी कहे वो ज़फ़ा जिसको सब कुल की कुर्जी कहे उसकी नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश मग़शर जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा तस्सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजु'ुस सलाम اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا ذاك دار السلام تبارك ربنا